फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इजी बैंकर चैनल पे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो भी स्टूडेंट आरआरबी कंप्यूटर टीचर का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए वीडियो इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि अब जो है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा जो आपका डिटेल सेंट्रलाइज नोटिस जारी हो चुका है। ठीक है, मॉर्निंग में ही हम एक वीडियो बनाए थे आपका जो है आरआरबी टीचर्स के लिए, जो आपका कल से जो आपका ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होने वाला उसके रिगार्डिंग। लेकिन अब जो है आपका डिटेल सेंट्रलाइज नोटिस आ चुका है, ठीक है, जिसमें हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि जो आपका टीजीटी कंप्यूटर है, जो आपका पीजीटी कंप्यूटर है, इसमें कुल कितना सीट आया है, आपका सीट भी गिवन है, कौन सा जोन में कितना सीट आया है वह भी हम बतलाएंगे, और आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कुछ चेंज हुआ है या वही है, सारा चीज हम लोग डिस्कस करेंगे आपका आरआरबी कंप्यूटर टीचर से रिलेटेड। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये आपका ऑफिशियली जो आपका अनाउंस हो चुका है, हम टेलीग्राम ग्रुप पे सेंड कर देंगे या पीडीएफ, और वहाँ पे जाके भी देख सकते हैं। देखिए सेम है आपका, इससे पहले हम आपको बतला चुके हैं कि ओपनिंग डेट रजिस्ट्रेशन का जो है आपका 7 जनवरी 2025 से आपका चालू हो रही है। लास्ट डेट आपका 6 फरवरी 2025 रखा गया है। ठीक है, और लेट जो है आपका एप्लीकेशन फी है उसको आप जमा कर सकते हैं आफ्टर क्लोजिंग डेट 7 फरवरी से लेकर 8 फरवरी 2025 तक। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए आप डेट एंड टाइम फॉर मॉडिफिकेशन, अगर आपको कुछ चेंजेस करना है फॉर्म भरते समय, अगर आपको कुछ गलत हो गया है उसको भी आप मॉडिफाई कर सकते हैं 9 फरवरी से लेकर 18 फरवरी 2025 तक। ठीक है, इसके लिए कुछ आपका फी लिया जाएगा। अगर आपको वह जो फी अगर आप ऐड करते हैं तो वहाँ पे आप एप्लीकेशन फॉर्म का एडिट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आपका कितना सीट पे आपका नोटिफिकेशन आया है आपका, हम लोग सिर्फ कंप्यूटर का डिस्कस करेंगे। ठीक है, टी और पीजीटी कंप्यूटर का। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड में गिवन है, लेकिन इससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए सीट की नंबर ऑफ सीट कितना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग सारा चीज डिस्कस कर लेंगे। तो आपका हम लोग सीट देख ले कि नंबर ऑफ सीट कितना आया है आपका, 63 नंबर पेज में है आपका। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि नंबर ऑफ सीट आपका कितना आया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखिए पेज नंबर 63 पे आपका मेंशन है आपका। इसमें आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पहले हम लोग देख लेते हैं कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है आपका पीजीटी कंप्यूटर्स का। ये आपका न्यू नोटिफिकेशन 2024 के अकॉर्डिंग है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर साइंस लेवल 8 का पोस्ट है आपका। इसमें क्या किया गया है कि आपके पास एटलीस्ट 50% मार्क्स होना चाहिए। क्या चीज़ में, अगर आप बीई बीटेक किए हैं, अगर आपके पास बीई बीटेक है कंप्यूटर साइंस या आईटी से, ठीक है, प्लस पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशन और बी और सी लेवल डिप्लोमा फ्रॉम डाक मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड आईटी प्लस 1 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस। कहने का मतलब है कि जो स्टूडेंट्स इस फॉर्म को फिलअप करेंगे इसमें आपका 1 साल का एक्सपीरियंस भी लगाया गया है। ठीक है, कि जो आपका पीजीटी के लिए है उसमें आपका 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका बीई बीटेक है, अगर आपके पास उसके अलावा आप एक साल का आपका अगर टीचिंग एक्सपीरियंस है तो आपको इसमें साथ में लगाना है। ठीक है, उसके बाद जो आपका एमसीए वाले हैं, ठीक है, यहाँ पे आप देखें कि जो आपका एमएससी कंप्यूटर साइंस वाले हैं या एमसीए वाले हैं उनके लिए भी आपका 1 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है। अगर आपका मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग है, अगर आपके पास एमटेक है तब आपका नहीं लगेगा। अगर आप एमटेक किए हैं तो आप डायरेक्ट फॉर्म फिल कर सकते हैं विथआउट आप टीचिंग एक्सपीरियंस का। ठीक है, एमटेक के अलावा अगर मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग के अलावा कोई भी आपके पास कोर्स है तो आपके पास 1 साल का आपका पास टीचिंग एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है, इसके लिए आपका बीएड की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आपके कंप्यूटर टीचर बनने के लिए बीएड की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ये आपका पीजीटी का है, आपको घबराना नहीं है। टीजीटी में आपका जो है कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। तो हम डिस्कस कर लेते हैं, हम लोग टीजीटी का देख लेते हैं कि टीजीटी का एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर ले टीजीटी का। देखिए यहाँ पे ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स,
ठीक है, लेवल 7 का आपका जॉब है। इसमें आपका एटलीस्ट 50% मार्क्स होना चाहिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है टीजीटी कंप्यूटर्स के लिए। ये अगर आपके पास बैचलर डिग्री अगर आप बीसीए किए हुए हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप बीटेक है, अगर आपके पास बीटेक है कंप्यूटर साइंस और आईटी से, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पे बीटेक कंप्यूटर साइंस आईटी से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी ग्रेजुएशन है कंप्यूटर साइंस में, अगर आप प्रत्येक साल में अगर मेन सब्जेक्ट में अगर आपका कंप्यूटर साइंस रहा है, कहने का मतलब कि अगर आप बीएससी कंप्यूटर साइंस से किए हैं या आईटी से किए हैं, तब आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। या कोई दूसरा स्ट्रीम से भी किए हों, लेकिन अगर आपका प्रत्येक साल में अगर आप कंप्यूटर एज ए सब्जेक्ट मेन सब्जेक्ट एग्जामिनेशन दिए हों, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं टीजीटी कंप्यूटर के लिए। ठीक है, तो टीजीटी कंप्यूटर में आपका आरआरबी में कहीं भी टीचिंग एक्सपीरियंस का जरूरत नहीं है, सिर्फ आपका पीजीटी में टीचिंग एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है। टीचिंग एक्सपीरियंस अगर आप एमटेक किए हुए हैं तो आपको जो है वहाँ पे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा जाएगा। इसके बाद हम लोग यहाँ पे नंबर ऑफ सीट देखते हैं कि नंबर ऑफ सीट कितना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखें टीजीटी और पीजीटी का नंबर ऑफ सीट। यहाँ पे देखिए, यहाँ से आपका चालू हुआ है कि नंबर ऑफ सीट का डिस्ट्रीब्यूशन है आपका। ठीक है, तो हम लोग को किस जोन में वैकेंसी आया है आपका टीजीटी और पीजीटी का, वह हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ से चालू है आपका अहमदाबाद में जो है आरआरबी अहमदाबाद में कोई भी सीट नहीं है आपका, ना टीजीटी का है ना पीजीटी का है। ठीक है, आरआरबी बेंगलोर में भी आपका टीजीटी पीजीटी कंप्यूटर साइंस का आपका एक भी सीट नहीं है। आरआरबी भोपाल में भी आपका टीजीटी पीजीटी का आपका एक भी सीट नहीं दिया गया है। ठीक है, उसके बाद आरआरबी भुवनेश्वर में भी आपका नहीं आया है टीजीटी पीजीटी कंप्यूटर साइंस का। बिलासपुर जो है आपका, इसमें भी आपका टीजीटी पीजीटी का आपका एक भी सीट नहीं दिया गया है जोन में। कौन सा जोन में आपका आया है वो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, तो आपका जो आया है जहाँ पे देखिए आप आरआरबी गुवाहाटी में आपका जो आया है आपका टीजीटी पीजीटी दोनों का, तो इसमें देखिए आप पीजीटी कंप्यूटर साइंस कहाँ पे आपका है 24 नंबर पे। ठीक है, यहाँ पे आपका एक सीट है पीजीटी कंप्यूटर साइंस का, आपका एक सीट है आरआरबी गुवाहाटी में। अब टीजीटी का देख लेते हैं कि टीजीटी कंप्यूटर साइंस का कितना है। तो यहाँ पे देखिए 45 में है, 10 सीट है। अगर आप टीजीटी कंप्यूटर साइंस का फॉर्म फिलअप करते हैं आरआरबी गुवाहाटी से, तो आपका सीट जो है आपका अच्छा खासा है। आपका 10 सीट पे जो है आपका वैकेंसी आउट किया गया है। पीजीटी में आपका एक सीट है जिसमें आपका एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है, और टीजीटी में आपका कोई भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। डायरेक्ट बीसीए वाले भर सकते हैं, एमसीए वाले भर सकते हैं, बीटेक वाले भर सकते हैं, कंप्यूटर साइंस और आईटी वाले। कोई भी टीचिंग एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, न ही कोई बीएड की आवश्यकता है। इसमें आपका टीजीटी में 10 सीट है और पीजीटी में आपका एक सीट है। ठीक है, इसके बाद आपका किस जोन में आया है वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद गुवाहाटी के बाद जो है आपका न कोलकाता जोन में आपका नहीं है। यहाँ पे देखिए आरआरबी मालदा में जो है आपका, यहाँ पे आपका कंप्यूटर्स का वैकेंसी आई है। ठीक है, इसमें आपका देखिए आरआरबी मालदा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आरआरबी मालदा कहीं है, यहाँ पे 45 नंबर ट्रेन ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर साइंस। इसमें अगर आपका दो तरह का, एक ईस्टर्न रीजन है, ईस्टर्न रीजन में आपका एक सीट है किसका, टीजीटी का कंप्यूटर साइंस का। इसमें पीजीटी का एक भी सीट नहीं है। उसके बाद टीजीटी का ही जो है आपका साउथ ईस्टर्न रेलवे में जो है आपका, इसमें आपका सीट आपका 9 सीट है। मतलब इसमें भी आपका अच्छा खासा सीट है आपका। आरआरबी मालदा में अगर आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो टीजीटी में जो आपका ईस्टर्न रेलवे में आपका एक है, साउथ ईस्टर्न रेलवे में आपका 9 सीट है, जिसमें आपका कोई भी टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। बहुत ही अच्छा जॉब आपका है, हाई पेइंग स्केल है इसका। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि 10 सीट आपका जो है आरआरबी मालदा में आपका है टीजीटी कंप्यूटर साइंस का। ठीक है, उसके बाद आपका जो हम लोग बिहार के हैं, तो बिहार का देखते हैं कि आरआरबी पटना में आया है कि नहीं। देखिए यहाँ पे आरआरबी पटना जोन है आपका, इसमें जो है आपका पोस्ट ग्रेजुएट, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पीजीटी कंप्यूटर साइंस का आपका सीट है 24 नंबर में, जिसमें आपका जो है 2 सीट है। ठीक है, पीजीटी कंप्यूटर साइंस का आपका 2 सीट आया आपका आरआरबी पटना में। उसके बाद 45 नंबर में आप देख सकते हैं ट्रेन ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर साइंस, इसमें आपका एक सीट आया है। ठीक है, यहाँ पे आप देखें
तो आपका आरआरबी पटना जिसमें पीजीटी कंप्यूटर साइंस का आपका 2 सीट है और आपका टीजीटी कंप्यूटर साइंस का आपका 1 सीट आया है। ठीक है, इसमें आपका कम सीट आया है आपका आरआरबी पटना में। इसके बाद हम लोग देखें आरआरबी प्रयागराज। ठीक है, इसमें जो है आपका सीट आपका है कंप्यूटर साइंस का, आप देख सकते हैं टीजीटी कंप्यूटर साइंस। इसके लिए आपका टीजीटी आरआरबी प्रयागराज में आपका 1 सीट है। उसके बाद कंप्यूटर साइंस में ही आपका टीजीटी में जो है आपका एनआर में आपका 1 सीट है। ठीक है, तो 2 सीट आपका टीजीटी में आपका आरआरबी प्रयागराज में है। ठीक है, इसमें आपका पीजीटी में 1 भी सीट नहीं है। इसके बाद आपका नेक्स्ट रेलवे जोन है जिसमें आपका वैकेंसी आई है कंप्यूटर का। हम टोटल सीट भी आपको बतला देंगे कि कितना सीट पे आपका वैकेंसी आई है। आरआरबी रांची, जो आरआरबी रांची है इसमें आप देख सकते हैं ट्रेन ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर साइंस। इसमें आपका टीजीटी में सिर्फ सीट आया है आपका 2 सीट आया है कंप्यूटर साइंस का। ठीक है, इसके अलावा आपका कोई भी जोन में आपका सीट नहीं आया है। आरआरबी रांची में आपका 2 सीट है कंप्यूटर साइंस का, जिसमें डायरेक्ट बीसीए वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, एमसीए वाले भी, बीटेक कंप्यूटर साइंस आईटी वाले कर सकते हैं। इसमें कोई टीचिंग एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर ले कि आपका टोटल सीट कितना आया। यहाँ पे हम लोग ऐड करके बतलाते हैं कि जो आपका पीजीटी का जो वैकेंसी है कंप्यूटर साइंस का वो आपका कितना सीट आया है। तो पीजीटी का आपका टोटल 3 सीट पे आपका वैकेंसी देखने को मिला है। इसके बाद जो आपका टीजीटी कंप्यूटर साइंस है इसमें आपका 25 सीट पे वैकेंसी आई है। ठीक है, पीजीटी में आपका 3 सीट पे वैकेंसी आई है और आपका टीजीटी कंप्यूटर साइंस में आपका 25 सीट पे वैकेंसी आई है। टीजीटी में आपका वैकेंसी ठीक ठाक है क्योंकि कुछ ही जोन में आपका वैकेंसी है और आपका 8 से 10 सीट है। तो आप जिस जोन में अप्लाई करना चाहते हो उसमें आप कर सकते हैं जिसमें आपका नंबर ऑफ वैकेंसी हो और आपका नज़दीक हो। ठीक है, तो यही आपका क्लियर नोटिफिकेशन आपका आ चुका है। फॉर्म भरते समय आपको ध्यान रखना है कि आप जिस जोन से अप्लाई करना चाहते हैं उस जोन में वैकेंसी है या नहीं, इसीलिए हमने यहाँ पे फुल डिटेल्स दिए हैं। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट बच चुका है इससे रिलेटेड आरआरबी कंप्यूटर टीचर टीजीटी पीजीटी से रिलेटेड तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।